हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम परसेंटेज टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे और कल के क्लास में हमने 8 क्वेश्चनों को किया और हम उसी के आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। हमारा क्वेश्चन दिया है कि x और y दो संख्याएं हैं कि x के 3% और y के 2% का योग x के 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। x के 3 गुना और y के 2 गुना का अनुपात हमको यहाँ पर बताना है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट आप सीखो कि अगर आप लोगों के सामने दिया हुआ दो संख्या x और y, ठीक, अगर आपसे बोला जाए कि x जो है x का 3%, ठीक, बराबर है y के 2% के, ठीक। देखो, फिर हम यहाँ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कि x गुणे में यह हो जाएगा 3/100 बराबर यह हो जाएगा y गुणे 2/100। यहाँ से 100 और 100 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x बराबर 2y। अब यहाँ पर देखो x की तरफ y को लेके आ जाओ और यहाँ पर 3 को उधर भेजते कितना हो जाएगा 2/3 बराबर ये कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर x अनुपात y बराबर हो जाएगा 2:3। यही होगा ना। अगर इतना बड़ा आप सॉल्व करने के बजाय इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो दिया है कि x गुणे में 3% बराबर y गुणे 2%, तो यहाँ पर आप सीधे परसेंट को आप यहाँ पर कॉमन ले लो। परसेंट को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ पर भी परसेंट को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया कितना 2y, ठीक। यहाँ से परसेंट और परसेंट हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर x/y बराबर यह हो जाएगा 3 को उधर भेजो 2/3, ठीक। इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में दिया है कि x और y दो संख्याएं हैं, ठीक। यहाँ पर देखो x और y दो संख्याएं हैं और आगे बोला इसमें कि x का 3% और y के 2% का योग प्लस y का 2% का योग बराबर है ये कितने के, कि x के 2% प्लस y के 6%। दिया है कि x के 2% और y के 6% के योग का 2/3। 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा 2/3, यही ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर जो ये परसेंटेज है, परसेंटेज को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से परसेंटेज और यहाँ से जब परसेंटेज को कॉमन लेंगे तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम परसेंटेज को कॉमन ले लेंगे। देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से भी परसेंटेज कॉमन लो तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2x प्लस 6y, ठीक। यहाँ से परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल। यहाँ पर अब 3 का हम यहाँ पर इंटू कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो 3 3 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 6 दूनी 12y, ठीक। अब x को इधर कर लो। यहाँ पर देखो 9x और इसको आप इधर भेज दो तो यहाँ पर 9 में से जब 4 माइनस हो कितना आ जाएगा 5x बराबर, यहाँ से 12 में से जब 6 माइनस हो कितना हो जाएगा 6y। अब यहाँ पर देखो यह हो गया। देखो 6 x रेशियो y बराबर ये हो जाएगा 6/5, ठीक। अब देखो आगे क्वेश्चन में दिया है कि x का 3 गुना और y का 2 गुना का अनुपात। देखो x का कर देना हमको 3 गुना, इसका हो जाएगा देखो 3 गुना और y का 2 गुना, यही ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6×3 = 18 अनुपात 5 दूनी 10। इसको आप कैंसिल करो, ये हो जाएगा कितना 9:5। यही हमारा हो जाएगा देखो आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक। नोट करो इसे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इसको ध्यान से पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन दिया है कि यदि a का 10% b है तो 20 का b% कितना होगा। और ऑप्शन में दिया है कि a का 5%, a का 4%, a का 2% और a का 3%। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर कि a का 10%,
ठीक, बराबर है कितने के, बी के। यहाँ पर आप मान लो कि यहाँ पर ए बराबर 100 है। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम ए को ए बराबर अगर हम 100 मान लेंगे तो जब ए का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो ए को हमने मान लिया 100, गुणे में यह हो जाएगा 10/100 बराबर कितना दिया है, बी। अब देखो यहाँ पर बी बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 10। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि बी बराबर कितना है 10। और आगे इसमें दिया है कि 20 का 10%। देखो 20 का बी परसेंट, यहाँ पर बोला बी परसेंट, बी के स्थान पर लिखेंगे हम 10, यह हो जाएगा 10% बराबर कितने की हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा यहाँ पर 20 गुणे में 10/100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 2। ठीक, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है यह ए का 5% की है, ए का परसेंट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखो ये हमने यहाँ पर बनाया कितना 100, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर ए का कितना परसेंट, देखो ए का कितना परसेंट 2 होगा, ये हमको बताना है। तो देखो यहाँ पर ए के स्थान पर लिखेंगे कितना 100, ठीक, गुणे, अब यहाँ पर हमको इसको ए का कितना परसेंट निकालें कि 2 आ जाए, यही हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर इसका 2/100, कि यहाँ पर अगर ए का हम 2% अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हमको मिल जाएगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ पर परसेंटेज के स्थान पर क्या रहेगा, 2%। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कि ए का 2% होगा, ए का 2% होगा 20 का बी परसेंट निकालने पर। यही हम यहाँ पर यही हमसे पूछा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सबसे पहले एक कंसेप्ट सीखो। देखो कि राम और श्याम, ठीक, अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हो कि राम श्याम से 50% अधिक है, तो यहाँ पर हम अगर श्याम को अगर 100 मान लेंगे तो राम कितना हो जाएगा, 150। ठीक, और यहाँ पर आपसे पूछ दे कि श्याम राम से कितना परसेंट कम है, क्या पूछ दे कि जो श्याम है वह राम से कितना परसेंट कम है। देखो इन दोनों का सम लेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 50, 50 गुणे में 100 बटे में हम किसको लिखेंगे, देखो कि जो श्याम है वह राम से कितना परसेंट कम है, कि जो श्याम है वह राम से कितना परसेंट कम है, यही हमसे पूछा। देखो कि श्याम राम से कितना परसेंट कम है। ठीक, एक क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर बने कि देखो राम श्याम से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पर देखो आप लोगों से 2 क्वेश्चन यहाँ पर किया है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो राम है वह श्याम से कितना परसेंट अधिक है, और यहाँ पर श्याम जो है राम से कितना परसेंट कम है। देखो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन बनता है, इससे अगर आप इसको सॉल्व करो, देखो कि जो श्याम है वह राम से कितना परसेंट अधिक है। देखो जो श्याम, यहाँ पर क्या पूछा, श्याम राम से कंपेयर किससे कर रहा है, राम से। तो यहाँ पर जिससे कंपेयर किया जाए उसको हम लिखते हैं हमेशा डिनोमिनेटर की, हर उसको बनाते हैं नीचे कि उसी से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5। ठीक, और हम पहला क्वेश्चन क्या बोला कि श्याम राम से कितना परसेंट कम है, कि जो श्याम है वह राम से कितना परसेंट कम है। तुलना किससे कर रहा है यहाँ पर, कंपेयर। देखो अगर से आए या फिर कंपेयर करें, ठीक, तो वहाँ पर हम उसी को लिखते हैं नीचे हमेशा यहाँ पर डिनोमिनेटर के रूप में। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 5 के नाम 5, 5 3 15, कितना ये हो जाएगा 100/3 बराबर है कितना आ जाएगा 33, सही 1/3%। जो श्याम है वह राम से कम है। ठीक, 33 से 1/3, 33 से 1/3%, ये इसका हो जाएगा आंसर। और जब हम यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो कि जो राम है वह श्याम से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि जब यह 33 से ही 1/3% कम है, यहाँ पर यह कि जो श्याम है वह राम से 33 से 1/3% कम है,
तो यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि जो राम है श्याम से 33 से ही 1/3% अधिक है, तो वह गलत हो जाएगा। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन दोनों को लोगे, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 50, कि जो राम है वह श्याम से 50 अधिक है। ठीक, अधिक कितना है 50, और हमको यहाँ पर क्या बताना कितना परसेंट अधिक है, 50 गुणे में यह हो जाएगा 100। ठीक, बटे में, अब यहाँ पर बटे में आप किसको लिखोगे, देखो राम जो है श्याम से, तुलना किससे कर रहा है यहाँ पर श्याम से, तो यहाँ पर जिससे कंपेयर करे या फिर जिसके सामने अगर से लग जाए, ठीक, इससे आप पहचान सकते हो किसको हमें नीचे लिखना है कि श्याम से, राम जो है श्याम से कितना परसेंट अधिक है। देखो तो यहाँ पर किसको आप लिखोगे बटे में 100। ठीक, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 50, कि 50% यहाँ पर जो राम है वह श्याम से अधिक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक, और यहाँ पर कितना आया 33 से 1/3%, तो यही एक कंसेप्ट था, और इसी पर बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। देखो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। देखो कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो अगर हम यहाँ पर मोहन की आय को 100 मान लें तो श्याम की आय कितनी हो जाएगी 140। ठीक, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि श्याम की आय, देखो श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे यहाँ पर क्या डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 40। ठीक, कि यहाँ पर अब हमको पता चल गया कि जो श्याम की आय है वह मोहन की आय से कितना 40 कम है, यहाँ पर माइनस मतलब क्या 40 कम है। ठीक, अब हमें इसको बदलना है परसेंटेज में, तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 40 गुणे में 100 बटे में, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि श्याम की आय मोहन की आयु से कंपेयर किससे, यहाँ पर आ रहा है से, कंपेयर किससे हो रहा है यहाँ पर मोहन से, तो बटे में कौन हो जाएगा 140 बराबर, यह देखो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यह कितना हो जाएगा 200 बटे में 7, ये देखो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पर बचा 6 और ये हो जाएगा 60, 7 अट्ठे 56, 28 है 4 बटा में 7%। ठीक, यही हमारा यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहो कि फ्रैक्शन मेथड से, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि मोहन की आयु श्याम की आयु से 40% अधिक है। देखो 40% क्या है, अधिक है। ठीक, तो यहाँ पर एक इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा, देखो 40 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2 बटे में 5। ठीक, और यहाँ पर यह लगेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर अधिक है, तो देखो यहाँ पर श्याम की आय कितनी है 5 और मोहन की आय कितनी हो जाएगी 5 2 7। ठीक, यह हो गई किसकी श्याम की आय, यह हो गई मोहन की आय, और हमसे यहाँ पर पूछा क्या कि जो यहाँ पर श्याम की आय है वह मोहन की आय से कितना परसेंट कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 गुणे में 100 बटे में, तुलना किससे कर रहा है यहाँ पर कंपेयर 7 से, तो बटे में 7 बराबर है कितना हो जाएगा 200 बटे में 7 बराबर यह आ जाएगा देखो 28 सही 4 बटे में 7%। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि यदि x का मान y की तुलना में 12.25% अधिक है तो y का मान x की तुलना में लगभग कितना परसेंट कम है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में जो हमने सेकंड वाला जो मेथड सीखा उससे। क्वेश्चन में दिया है कि जो कि 12.25% क्या है अधिक, तो सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में बदलो। देखो यहाँ पर दिया यह हो जाएगा 1225 बटे में 100%, यही ना होगा बराबर, यहाँ पर इसको आप कैंसिल करो 25 से 25 चौक का 100, और ये हो जाएगा कितना 25 25 चौक का 100, और ये जगह 25 नामा 125। ठीक, तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 49 बटे में 4 गुणे में 100, यही ना होगा, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो हो जाएगा बटे में 100, तो यहाँ पर कितना हो गया 49 बटे में 400। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो x है, देखो x और y, कि जो यहाँ पर x है वह y की तुलना में 12.25% अधिक है। ठीक, 12.25% यह अधिक है, इसका मतलब यहाँ पर यह अधिक है ना, कि यहाँ पर जो y है वह 400 और इसमें 49 अधिक है कौन x,
तो यहाँ पर यह हो जाएगा कितना 449। ठीक। और आगे क्वेश्चन में पूछा है कि y का मान x की तुलना में कितना परसेंट कम है, कि जो y का मान है वह x की तुलना में कंपेयर किससे कर रहा है, x से। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लेंगे डिफरेंस, कितना आ जाएगा 49। ठीक। कितना परसेंट कम है तो इसे परसेंटेज में बदलने के लिए हम यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे बटे में, जिससे हम तुलना करें कि y का जो मान है वो x की तुलना में कंपेयर यहाँ पर किससे कर रहा है, x से। तो यहाँ पर x से हम कर देंगे यहाँ पर भाग, ये कितना हो जाएगा 449 बराबर। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर अब यह हो जाएगा 4900 बटे में यह हो जाएगा 449। ठीक। तो यहाँ पर यह लगभग यह आ जाएगा 10.9%। ठीक। यही हमारा हो जाएगा आंसर, लगभग यही आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग पढ़ो। इस क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने से पहले आप लोग एक कंसेप्ट सबसे पहले सीखो। अगर मान लो कि राम अपने टोटल आय का 10% रेंट देता है, ठीक, और इसके बाद ये 20% घर के काम खर्च पर ख़त्म करता है, घर के खर्च पर, यहाँ पे लिख लो होम। ठीक। और इसमें से यह 5% जो है ये स्कूल की फीस भरने में खर्च करता है। ठीक। तो इसके पास टोटल कितना पैसा बचा। देखो यहाँ पर जो राम की आय है यह टोटल 100% हम मानेंगे। ठीक। 100%, इसमें से इसने 20% खर्च किया रेंट पर, 10% रेंट पर और 20% घर के कामों पर, और उसके बाद 5% यहाँ पर स्कूल की फीस भरने में। तो यहाँ पर इसने टोटल कितना ख़त्म किया, देखो यह जगह 10 10 20 30 35% इसने यहाँ पर टोटल खर्च किया। तो यहाँ तो इसकी टोटल आय का कितना परसेंट बचा, यहाँ पर जब 35% खर्च कर दिया तो इसके पास टोटल कितना बचा 65% की यह इसकी बचत है। ठीक। यहाँ पर इसने इतना खर्च किया है, यह क्या है इसका खर्च, जिसको हम कहते हैं क्या एक्सपेंडिचर। ठीक। और यह इसका क्या है टोटल इनकम। देखो जितना ये खर्च करेगा, जब इसके खर्च को हम टोटल इनकम में से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा इसका बचत, सेविंग। ठीक। देखो हमारा क्वेश्चन दिया है कि राकेश अपनी मासिक आय का 10% देखो घरेलू खर्च पर, ठीक, आगे दिया है कि 20% पुस्तकों पर खर्च करता है। ठीक। और नेक्स्ट दिया है इसमें कि 25% यह कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। तो गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे 16,083 रुपये, देखो कितना 16,083 रुपये की बचत हुई। तो उसके यहाँ पर पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी, उसकी मंथली आय कितनी है। ठीक। देखो यहाँ पर हम उसकी मंथली आय जो है, कि उसकी जो मंथली इनकम है उसको हम मान लेते हैं 100%। ठीक। टोटल 100%, 100% में से देखो 100% में से इसने कितना खर्च किया, देखो 10% घरेलू काम पर, और इसके बाद 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर। ठीक। तो यहाँ पर टोटल कितना खर्च किया, देखो यह हो जाएगा 5, यहाँ पर जो 3 2 5, यहाँ पर यह 55% यह टोटल खर्च किया। और तो इसके पास कितना बचा, अपनी आय का यह 45% यह बचत किया। और यहाँ पर दिया है कि जो है 45% है कितने के बराबर है, 16,083 रुपये के। और हमसे पूछा यहाँ पर कि इसकी मंथली आय कितनी है। तो यहाँ पर हमने इसकी मंथली आय कितना माना है 100%। तो यहाँ पर देखो 45% बराबर है 16,083 के। तो यहाँ पर 100% कितने के बराबर होगा, देखो 16,083 गुणे में यह हो जाएगा 100 बटे में यह हो जाएगा 45। ठीक। यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पर बचेगा 20, और यह हो जाएगा 5 9 45। देखो 9 से इसको कैंसिल करो, यह हो जाएगा 9 1 9। ठीक। और यहाँ पर बचेगा कितना 7, यह हो जाएगा 9 63, बचेगा कितना यहाँ पे 9 63, यहाँ पर बचेगा 7, और यह हो जाएगा देखो 9 8 72, बचेगा 6 और 9 63। तो यहाँ पर कितना बचा, देखो यह बचेगा 1787 गुणे में 20 बराबर, यह देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 के 4 हंस लेगा कितना यहाँ पे
एक, यह हो जाएगा 8 दूनी 16, एक 17, एक 7 दूनी 14, एक 15, 5 हाथ से लगाए, 2 एक 2, एक 3, 35,740 रुपये यहाँ पर इसकी बचत टोटल इसकी मंथली आय है। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलो अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि विग्रेस अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, देखो 42% भोजन पर और 16% मकान के किराए पर, ठीक, और आगे दिया है कि 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। ठीक, इसने इतना खर्च किया, टोटल ले देखो कितना खर्च किया। यहाँ पर ये हो जाएगा 7 एक 8, 8 2 10, 6 16 के 6 यहाँ से लगा 1 4 1 5, 5 4 1 5 1 6 1 7, इसने अपना 76% खर्च किया कि इसने अपनी मासिक आय का टोटल 76% इसने अपना खर्च कर दिया। ठीक, और आगे इस क्वेश्चन में बोला है कि लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चे को पूर्ति के लिए, देखो 18,000 के खर्चे की पूर्ति के लिए साहूकार से इसने 12,000 रुपये क्या लिया, उधार। देखो इसने कितना की पूर्ति के लिए, 18,000 की पूर्ति के लिए इसने 12,000 रुपये उधार लिया। तो यहाँ पर देखो जब 12,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। इसका मतलब यहाँ पर 76% खर्च करने के बाद कि अपने टोटल मासिक आय का 76% खर्च करने के बाद इसके पास 6,000 रुपये बचा। ठीक, और देखो यहाँ पर मान लेते हैं हम इसकी जो टोटल मंथली आय कितनी है, 100% में से जब 76% जब इसने खर्च कर दिया तो इसके पास कितना बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना इसके पास बचा, 24% इसके पास बचा। देखो और जो है 24% है किसके बराबर है, 6,000 के। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ये 100% इसकी मासिक आय कितनी है, 100%। तो यह कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर बराबर यह हो जाएगा 6,000 बटे में हो जाएगा 24 गुणे में 100। इसी को आप सॉल्व कर दो, हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा 6 का नाम 6, 6 चौक 24, ठीक, और 4 का नाम 4, 25 चौक का 100, यह कितना हो जाएगा 25,000 कि इसकी जो टोटल जो मंथली आय है कितनी है, 25,000। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, नोट करो इस क्वेश्चन को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप लोग पढ़ो। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा यह डिफरेंस है इसमें। चलो देखो इस क्वेश्चन को, दिया क्वेश्चन कि रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन के खर्च पर व्यय करती है। ठीक, यदि वह 5250 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय हमको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है कि रीता अपनी मासिक आय का 25% किराए पर खर्च करती है। जब देखो 25% जब किराए पर खर्च करेगी तो इसने कितना बचाया कि इसने अपनी मासिक आय का, मान लो इसकी मासिक आय कितनी है, 100। ठीक, इसमें से जब इसने 25% किराए पर खर्च कर दिया तो इसके पास कितना बचा, 75%, यही ना, यह बची हुई राशि है। ठीक, और देखो इसके आगे क्या बोला था कि शेष राशि का, जो शेष राशि जो बचा हुआ है फिर इसको मानेंगे 100 ही। ठीक, इस 100% में से इसने 30% भोजन पर खर्च किया। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में से ही इसको माइनस करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर कि बची हुई राशि का मतलब कि यहाँ पर हम 70 में से माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो अपनी मासिक आय में से टोटल में से इतना खर्च किया, लेकिन इतना खर्च करने के बाद जो आय जो बची है उसका 30%। तो हम इसका निकालेंगे, इसको हम टोटल मानेंगे पहले 100 और इस 100 का निकालेंगे हम 30%, क्योंकि जो हम परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा 100 पे निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 70%। ठीक, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि रीता अपनी मासिक आय का 25% किराए, घर के किराए पर खर्च करती है। ठीक, और इसके पास बचा तब कितना, 75%। ठीक, और इसके बाद आगे दिया है कि और बची हुई राशि का 30%, कि बची हुई राशि का 30% भोजन पर खर्च करती है। देखो बची हुई राशि कितनी थी, उसको भी मानेंगे 100%, इसमें से जब 30% खर्च करती है भोजन पर तो कितना इसने बचत किया, 70%। सेम हम इसी को देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसकी जो मासिक आय इसको मान लेंगे ए। ठीक, जो इसकी मंथली जो इनकम है इसको हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया ए। अब देखो, देखो अब यहाँ पर टोटल आय में से
जब ये 25% को इसने खर्च कर दिया, इसके पास बचा कितना, 75%। देखो ये हो जाएगा 75/100 गुणे, इसके बाद ये बची शेष आय में से ये 30% को खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना, 70%। और बराबर टोटल इसके पास कितनी बचत हुई कि वह 5,250 रुपये बचाती है। देखो 5,250 रुपये यह बचाती है, तो उसी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बचत तो यही है ना कि टोटल आय का देखो यह 25% इसने खर्च किया किस पे, किराए पर, तो बचत इसकी कितने हुई, 75%। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 75%। फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में दिया था कि शेष बचत का 30% इसने खर्च किया भोजन पर, तो यहाँ पर जब 30% खर्च किया तो कितना बचा यहाँ पर, 70%। तो यह होगा देखो 70/100, इसी को हम कर देंगे सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा ए बराबर 5250 गुणे में यह हो जाएगा 0 0 डबल 4 0 यहाँ पर हो जाएगा, बटे में यह हो जाएगा 75 गुणे में 70। देखो 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 25 3 75, ठीक। यह हो जाएगा 25 दूना 50, और यह हो जाएगा 25 का नाम 25। यहाँ पर कितना बचा, 210, और यह देखो हो जाएगा 7 3 21, ठीक। 21 से 21 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा, 10, ठीक। 10 और यहाँ पर यह 1000 कितना हो जाएगा, 10,000। यही था कि जो मंथली जो आय वह कितनी है, 10,000 है, ठीक। यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आई होप आप लोगों को जितना क्वेश्चन करवाया गया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।